नंबर। अरे अरे, तुम कहाँ चले? लक्ष्मी, ये मेरा घर है। शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो। एक मैं हूँ कि सुबह से बैठक खाना सजाने संवारने में लगी हुई हूँ, और तुम सुबह से अपनी मूंछ और दाढ़ी रंगने में लगे हुए हो। बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लक्ष्मी, सचमुच आज तूने अपने नाम को सार्थक कर दिया। चारों तरफ वैभव ही वैभव टपक रहा है। क्या सजाया है बैठक खाना को तूने। क्या मजाल कि लड़के वाले इस सुनहरे जाल से बच के निकल जाए। ये कंप्यूटर कहीं बैंक मैनेजर मिस्टर शुक्ला की तो नहीं? अरे ये सोफा, फर्नीचर, ये टेलीफोन सेट भी कहाँ से उठा के लिए भगवान। हमारे जो पड़ोसी हैं ना चट्टोपाध्याय जी, उन्हीं के यहाँ से ये सारा सामान इंतजाम किया है। बड़े अच्छे इंसान है बेचारे, बड़े अच्छे। सचमुच लक्ष्मी, अगर तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं होती ना तो मैं अधूरा ही रह जाता। छोड़ो जी, मस्का मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि तुम पहले बाजार चले जाओ और वहाँ से 2-4 अच्छी हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिका लेते आओ। और हाँ, आज का अखबार भी लेते आना। अरे एक दिन की तो बात है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मैनेजर साहब के यहाँ से उठा के क्यों नहीं ले आती? तुम भी गजब करती हो। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए पड़ोसियों को कष्ट देना अच्छा लगता है क्या? तुम भी ना। ठीक है ठीक है। अरे न नर और न नारी अपने हाथों में क्या लिए आ रहा है? मैनेजर साहब का नौकर ब्रह्मचारी। हाय हाय कन्हैया बाबू, बैठक खाना का तो चमका दिया कसम से। बिटिया रानी को देखने आ रहे हैं क्या लड़के वाले? तेरे हाथों में क्या है रे ब्रह्मचारी? मेरे हाथों में रंगीन पत्रिका है, ये लीजिए। हिंदी अखबार है, साहब ने भेजवाया है कसम से। मैनेजर साहब कितने सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ही नहीं मैनेजर के पद पर पहुंच गए। और मैनेजर साहब ने कहा है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग ले, जैसे झाड़, फानूस, खिड़की के पर्दे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग ले, संकोच नहीं करने कसम से। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सब अभी के लिए तो काफी है, काफी, इतना काफी। लेकिन हाँ, हम 4 बजे ठीक आ जाएंगे टीवी लेने। 4 बजे क्यों? क्योंकि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और मेरे साहब मैच के बहुत शौकीन हैं कसम से। साक्षात को छोड़ मैनेजर साहब धोनी का छक्का देखना पसंद करते हैं। अरे बेटा, इनकी तो मजाक करने की पुरानी आदत है। इनकी बातों का ना तुम बिल्कुल बुरा मत मानो। तुम 4 बजे आके अपना टीवी ले जाना, तब तक तो हमारे मेहमान भी चले जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन मांगे कन्हैया बाबू, आप ना बड़े वो है। अरे हाँ, यशोदा बेटी कहाँ रह गई? उसको पता था ना कि आज लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। ये लड़की भी ना, क्या बोले इसका। मुझे तो लगता है ना कि वो ऐसे शादी के खिलाफ है। क्या मतलब है आपका? मतलब है कि उसे दहेज प्रथा से चिढ़ है। वह दहेज लेना और देना दोनों को बुरा समझती है। मेरे विचार से वह आदर्श विवाह करना चाहती है। बड़ा आई आदर्श विवाह करने वाली। अरे लड़का होती तो लोग उसके इस आदर्श वादर्श की इज्जत भी करते, पर है तो लड़की ही ना। आज के जमाने में कौन तोल मोल के बिना शादी करता है? अरे इसमें हर्ज ही क्या है? सुनो जी, ये सब बातें ना भाषण वाषण में बहुत अच्छी लगती है। दूर क्यों जाते हो? तुम्हारी और मेरी शादी कौन से बिना तोल मोल के हुई थी? और वो तो तुम्हारे माता पिता ने स्वेच्छा से दिया था। हाँ हाँ हाँ, मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम। मेरे पिताजी ने जो सूट तुम्हें सिल कर दिया था, सारे जगह यही घूम के इतराते फिरते हो। आज तक तुमने कोई दूसरा सूट नहीं सिलवाया।
मुझे लगता है कि यशोदा अपने पसंद का लड़का ढूंढ ली है। क्या बात करते हो जी, कैसे बाप हो तुम? नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यशोदा की पसंद को हरी झंडी दिखला दी। इस दान दहेज से तो मुक्ति मिल जाएगी ना। सुनो, यशोदा तो अभी बच्ची है, उसे कहाँ इन बातों की समझ है। मैंने उसके लिए श्रीधर बाबू के लड़के को पसंद किया है। ऊंचा खानदान, ऊंचे लोग, क्या बताऊं मैं तुम्हें। और तुमने श्रीधर बाबू को देखा है? पुराने जमाने के भारत भूषण है ना, फिल्मी हीरो, उसके जैसे लगते हैं देखने में। भगवान, तुम बेवजह श्रीधर बाबू के रूप लावण्य पर लट्टू हुई जा रही हो। वो पैसे का बड़ा लालची है, उसका एक ही बेटा है और उससे अपना अरमान पूरा करना चाहता है। और पड़ोसियों से मांग करके लाए गए सामानों को देखकर उसका लालच और उग्र हो जाएगा। तो हमारी कौन सी 4 बेटियां हैं? हमारी भी तो एक ही बेटी है। ये सारा सामान उमान तो उसी का होना है, उसी का तो है। सो तो है, पर श्रीधर बाबू आने में काफी विलंब कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनके आने के पहले पड़ोसी आ जाए और अपना सामान वापस मांगने लगे तो। क्या बात करते हो जी, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। लगता है श्रीधर बाबू आ गए। आ गए? और कहाँ? अरे तुमने कार रुकने की आवाज नहीं सुनी क्या? कार? आप क्या समझे, हमारी समधन पैदल आएगी। मैंने ऊंचे खानदान में शादी तय किया है। हमारी बिटिया राज करेगी, राज। कन्हैया बाबू, आइए श्रीधर बाबू, आइए। अरे कन्हैया बाबू, हम कार से आए, आवाज सुनकर भी आप हमें रिसीव करने नहीं आए। यानी कि आप कार से आए हैं? तो आपको क्या लगा हम बैलगाड़ी से आए हैं? नहीं, मैं सोचा कि आप कोई ऑटो शोटो से आए होंगे। अरे छोड़िए जी, लोग अपने स्तर से ही सोचते हैं। जिसकी जितनी हैसियत होगी उतना ही ना सोचेगा। अरे तुम इन्हें बैठ खड़े खड़े ही बात करोगे या इन्हें बैठने के लिए भी कहोगे? हाँ, श्रीधर बाबू, आइए बैठिए, आइए बैठिए श्रीधर। आप गर्म लेंगे कि कुछ ठंडा? ये भगवान फ्रीज वाले रसगुल्ले से इनका मुंह मीठा कराओ। अच्छा, फ्रिज? कौन सा फ्रिज? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। कौन सा फ्रिज? और खरीद के लाया है। दरअसल इन छोटी मोटी खरीदारी का काम मेरी पत्नी और मेरी बेटी करती है और मुझे इन कामों से फुर्सत कहाँ। वैसे कन्हैया बाबू, घर को तो बड़ा अच्छे से सजाया आपने, ड्राइंग रूम बड़ा बढ़िया सजाया है? मेरी बेटी जसोदा बहुत ही सभी के मन लड़की है। यह सब कुछ तो उसी का किया धरा है। किया धरा? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप अपनी बेटी की कार्य कुशलता की बात कर रहे हैं? हाँ। वैसे मेरी बेटी पाक कला में भी काफी निपुण है। उसके हाथों का बना खाकर आप तृप्त हो जाएंगे। मोक्ष? अरे कहीं का कहीं भी लगा देते हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ, आप ना हिंदी की एकदम टांग तोड़ने में लग गए। मैं झूठ नहीं कहता, देखिएगा आपके घर जाएगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी और घर वालों को स्वर्गवासी। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं अभी। सुनो जी, हाँ। घर में फोन करके पूछ लो ना कि पप्पू की तबीयत कैसी है, दवाई दिया या नहीं। हाँ। पप्पू कौन? आपका लाडला बेटा? नहीं नहीं, पप्पू मेरा कुत्ता है। दरअसल वो काफी दिनों से बीमार चल रहा है। वैसे टॉमी भी उससे बहुत प्यार करता है। यानी नौकर के अलावे आपने 2 कुत्ते भी पाल रखे हैं? अरे नहीं नहीं, कुत्ता हमारा एक ही है, पप्पू। टॉमी हमारा बेटा है भाई। और पप्पू? पप्पू हमारे कुत्ते का नाम है। यहाँ आदमी और कुत्ते के नाम पर कोई अंतर ही नहीं। बहन जी, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या है ना बहन जी, कुछ दिनों से हमारा टेलीफोन डेड पड़ा हुआ है। आप तो जानते हैं टेलीफोन विभाग वालों की। वैसे कन्हैया बाबू, आपका नंबर क्या है? किस चीज का नंबर? अरे टेलीफोन का नंबर, और क्या? अच्छा, टेलीफोन नंबर? हाँ हाँ, जो रखा है अपने यहाँ पर। हाँ, 91 77 और 19। ये कैसे हो सकता है?
ये तो हमारा नंबर है। यानी कि आपका और मेरा नंबर एक। गजब। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, हम दोनों का एक ही नंबर। वाह। अरे अरे भाई साहब, इन्हें ना भूलने की बीमारी है। ऐसा आपने क्या बोला था नंबर? आपने सुना था ना 19? हाँ। 19 नहीं 91 है आखिरी में। इनको थोड़ा सा भूलने की बीमारी है। हाँ 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 हाँ, मन हो सकता है। हो सकता है। अच्छा कन्हैया बाबू, आपने एक बायोडाटा भेजा था, इसमें आपने अपनी बिटिया के बारे में लिखा था कि मिल्की एक्सेप्ट हॉट एंड कोल्ड डे। इसका मतलब? देखिए श्रीधर बाबू, गर्मी के दिनों में कलर कॉम्प्लेक्शन बिगड़ जाना तो स्वाभाविक है। जैसे जाड़े के दिनों में किशमिश जैसा चेहरा भी सूख कर छुहाड़े जैसा हो जाता है। अच्छा। और बरसात के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बरसात में तो प्रकृति के द्वारा बादलों से हर खूबसूरती ढक सी जाती है। ठीक है, लेकिन सांवलापन तो बरकरार रहता है। सांवलापन जो वास्तव में गोरे होते हैं ना, उनका सांवलापन बरकरार रहता है। और जो काले होते हैं, नहीं, जो सांवले होते हैं वो तो काले पड़ जाते हैं। और जो काले होते हैं उनके दांत और आंख दोनों तो हमेशा दिखाई पड़ते रहते हैं। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। कन्हैया बाबू, बायोडाटा में अपनी बिटिया के हाइट के बारे में आपने लिखा है कि वो 5 फीट पौने 2 इंच है। पौने 2 इंच लिखने की क्या जरूरत है? 2 इंच लिख देते हैं। देखिए श्रीधर बाबू, आपको शायद नहीं मालूम कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान से काफी प्रभावित रहा हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बड़े ही श्रेष्ठ और परम ज्ञानी हैं। खैर छोड़िए, अब जरा लेन देन की तो बात हो जाए। लेन देन की बात इनसे क्या करनी है? देख नहीं रही हो कितने समर्थ हैं ये लोग? अपनी बेटी के लिए कितना कुछ सामान जुटा रखा है इन्होंने। हाँ, सो तो है। वैसे आपके घर में बिजली कनेक्शन है? ये कैसा बेतुका सवाल है? बिजली क्यों नहीं होगी? नहीं, मैं सोच रहा था ना कि ये टीवी, फ्रिज, एसी सबके साथ एक हाई लेवल का आपको जनरेटर भी दे दूं। अच्छा। और रही नगद की बात, वो तो आपके पाचन शक्ति पर निर्भर करती है। देखिए कन्हैया बाबू, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। हैं? क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाराती लगभग 200 के करीब आएंगे। हैं? और उसमें से 50 वीवीआईपी होंगे। हैं? वीवीआईपी के लिए आप 5 स्टार कर वीवीआईपी के लिए आप 5 स्टार कर दीजिएगा और बाकियों के लिए 3 स्टार चल जाएगा। और लेन देन में 20 से 25 लाख रुपए आप दे देंगे तो बाकी हम संभाल लेंगे। लगता है कि आपका और मेरा मिलाकर कुल 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे फिक्स डिपॉजिट तोड़नी होगी। हाँ, नाप शनाप बक रहे हो तुम, होश में तो हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ और इन्हें बेहोश करना चाहता हूँ। और तुम ही ने कहा था ना कि एक बार रिश्ता तय हो जाने दीजिए। लेन देन में तो ऊंच नीच होती ही है। अरे ऊंच नीच कहा था, जमीन आसमान नहीं कहा था। मैं सही आकाश पर चढ़ करके नहीं बैठ गया हूँ, तुम्हारे पड़ोसियों द्वारा मांग करके लाए गए सामान पर चढ़ के बैठा हूँ और अब मैं नीचे उतर भी नहीं सकता। लो, तुम्हें आकाश से जमीन पे उतारने वाला आ गया। कन्हैया बाबू, घड़ी की तरफ देखिए, 4 बजने को है और मेरे साहब क्रिकेट मैच देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। टीवी लेने आया हूँ कसम से। ब्रह्मचारी, देख नहीं रहे हो यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं, कोई गधे नहीं बैठे हुए हैं। अब चाहे भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, चाहे वार ही क्यों नहीं छिड़ जाए, अभी ये टीवी नहीं ले जा सकते हो। ब्रह्मचारी, ऐसा करो कि अभी टीवी सेट लेते जाओ, लेकिन समय पर पहुंचा भी देना। जाओ। कन्हैया बाबू, टीवी तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन मान गए आप बड़े वो है कसम से।
वैसे ये माजरा क्या है कन्हैया बाबू? ये हमारे पड़ोसी हैं, बैंक में मैनेजर हैं, पर कंजूस भी उतने ही हैं। हर चीज मांगने की आदत है। भाई साहब ये टीवी आप ही का है ना? हाँ, और जैसे ये पूरा सामान, ये सोफा सेट, ये फर्नीचर सब अपना है। लगता है आप लोग को कुछ शंका हो रहा है, जबकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मेरा खानदान सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान से काफी प्रभावित रहा है। कन्हैया बाबू, ओ कन्हैया बाबू, नमस्कार 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 कन्हैया बाबू। चट्टोपाध्याय बाबू, नमस्कार नमस्कार। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो आप निसंकोच यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। सब कुछ आप ही का है। सब चीज नहीं, हम तो बस अपना फर्नीचर लेना है बस। हाँ। अरे आपका और मेरा तो एक ही है। आपका है, आप संकोच मत कीजिए श्रीधर बाबू। जो भी आपको चीज चाहिए मुंह खोलिए, अभी तुरंत मैं हाजिर करवाता हूँ। अरे चट्टोपाध्याय बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर में हम ये मतलब अपना पूरा सामान आपके ठेला में लदवा देंगे, ठीक है? आपका काम आज मैं कर दूंगा। ठीक है। देखिए लक्ष्मी दीदी, थोड़ा जल्दी करिएगा है। हम बाहरी इंतजार कर रहे हैं। भद्र मनुष्य ठेला में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। घोष बाबू, घोष बाबू। राम सिंह, तुम हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर। आपका नहीं, अपने गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँ, और आपका तो मेहरारू आपका ड्राइवर है। जैसा कहती है वैसा करते हैं आप। आपका तो ब्रेक, क्लच प्लेट सब खत्म हो गया है। क्या कह रहे हो राम सिंह? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये आपके मेहरारू का पुराना सैंडल है। नया सैंडल खरीद कर हमारे गाड़ी के सीट पर रख दी। न इसमें लेदर है, न इसमें सोल है। ये तो मरम्मतों के लायक नहीं है। ये तो एकदम चौपट हो गया है। लीजिए धरिए इसको। राम सिंह बैठो बैठो। अरे हड़बड़ाए हुए हैं। अरे क्या बात करते हैं घोष बाबू, बैठने के लिए करते हैं। धरिए उसको। आधा घंटा के लिए गाड़ी मांगे थे और 4.5 घंटा हो रहा है। बताइए, मेरा भी तो पेट है। अब चलता हूँ। जय राम। थोड़ा जय राम जी की। अब जा। राम सिंह, अरे थोड़ा देर। हमारा जो गाड़ी था ना, तो हमारे पड़ोसी ले गए थे, तो हम दूसरे वाले पड़ोसी से मांग के लाए थे। अच्छा, तो अब हम दोनों आराम से बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। आपकी बेटी यशोदा नहीं दिख रही है, उसे बुला लेते तो हम भी देख लेते थोड़ा, और उसके स्वभाव के बारे में भी जान लेते। आपने रामायण तो देखी होगी। भाई साहब, रामायण देखी नहीं जाती, पढ़ी जाती है। नहीं, मैं वाल्मीकि के रामायण के बारे में नहीं, रामानंद सागर की रामायण के बारे में कह रहा हूँ। अरे तो देखिए, बड़े अच्छे से हाथ धो करके, नहा करके, बढ़िया से देखिए हमने। मेरी बेटी जसोदा रामायण की दीपिका की तरह निर्दोष एवं निष्कलंक है। लो, दीपिका आ गई। अरे ये लोग कब से तुम्हारे इंतजार में उल्लू की तरह आंखें गड़ाए बैठे हैं, और तू अभी आ रही है। सांवली है पर सुंदर है। क्या करती हो बेटी? पढ़ाई करती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए। शादी ना, देखिए आप लोग अदरवाइज ना लें, पर मैं ऐसी शादी के खिलाफ हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बना कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। कैसा झूठ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंकल, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मेरे माता पिता ने आपको जो भी कहा होगा या दिखाया होगा, उसमें सच की जरा से भी गुंजाइश नहीं होगी। क्या पति है तू? पापा, आपके जैसे ही माता पिता की वजह से बेटियां अपने घर में जलकर मरती। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो बेटा? इस तरह से तो तुम्हारी शादी बिल्कुल ही नहीं होगी। माँ, तुम तो किसी की बेटी हो, अपनी सोच बदलो माँ। बेटियां बोझ नहीं होती। और वैसे भी मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। अच्छा, किस लूचे और लंपट के बच्चे को तूने अपना जीवन साथी चुना है? जरा मैं भी सुनूं कि वह लंगूर कौन है। मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। आप लोग खुद ही मेरी पसंद से मिल लें, मैं उसे बुलाती हूँ। बेबी, अंदर आ जाओ। टॉमी, तू
डैड, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं डैड हम लोग अपने साथ में। अगर आप लोग हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग मुझे बेचना चाहते हैं, वो भी हाई प्राइस में। हाई प्राइस में? डैड, हम और यशोदा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैं कोई दहेज वहेज नहीं लेना चाहता, मैं फ्री में शादी करना चाहता हूँ। फ्री में? अब आप लोग देख लीजिए, डिसीजन आपको करना है। क्या कहती हो तुम? मैं क्या बोलूं? कन्हैया बाबू, अब आप ही बताइए, क्या करें, आपकी क्या राय है? मुझे क्या एतराज हो सकती है श्रीधर बाबू, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। सहमति तो आपकी होनी चाहिए श्रीमान, आप लड़के वाले हैं महान। लड़के वाले नहीं, टॉमी का पापा, क्योंकि टॉमी मेरा इकलौता संतान है। अब इसके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, इसमें नुकसान ही सही। वैसे इनकी भी तो एक ही लड़की है ना, एक साड़ी में तो विदा नहीं जी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई साहब, वो टीवी आप ही की थी ना? जैसे वो कार आपकी थी। हाय हाय आंटी जी, मेरी बिटिया रानी किसी कलर टीवी से कम है का? पूरा कलर से भरपूर है। हाँ, कसम से देख लीजिएगा, आपके पूरे घर को ना स्वर्ग बना देगी। और घरवाली को स्वर्गवासी। ओ बाबू, ओ बीवी, ओ मेरी उड़ती उड़ती जान, टेंशन भरी इस दुनिया में गिनती है मुस्कान, बाबा गिनती है मुस्कान। ओ बाबू, ओ बीवी, ओ मेरी उड़ती उड़ती जान, टेंशन भरी इस दुनिया में गिनती है मुस्कान, बाबा गिनती है मुस्कान। ओ बाबू, ओ बीवी, ओ मेरी उड़ती उड़ती जान, टेंशन भरी इस दुनिया में गिनती है मुस्कान, बाबा गिनती है मुस्कान।